आज हैदराबाद के पुराने शहर के चौक के इलाके में AIMIM के चारमीनार MLA जनाब अलहाज सैयद अहमद पाशा खादरी ने दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के जुल्म के चलते गरीब दुकानदारों को रोज बरोज ट्रैफिक पुलिस का जुल्म बढ़ रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है, और उन्होंने बताया कि अगर पुलिस ऐसे जुल्म करती रहेगी तो वो ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ धरना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और M गोपीनाथ MLA जुबली हिल्स ने आज बोराबंडा के इलाके में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। तफसीलात के मुताबिक बोराबंडा में 50 लाख के 8000 LED बल्ब्स और दूसरे बल्ब्स मिलाकर 30,000 नए बल्ब्स लगाए जाएंगे, और उन्होंने बताया कि पहली बार हैदराबाद में सेंट्रल जोन GHMC में ये काम अंजाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। किशनबाग के नजम नगर की रहने वाली 20 साल अजरा सुल्ताना ने आज अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बहादुरपुरा पुलिस के मुताबिक अजरा सुल्ताना दिमागी हालात से कमजोर थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। आज शहर हैदराबाद में मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी ने दौरा किया और इलाके नामपल्ली में मुनक़द किए गए एक जलसे को मुखातिब किया, लेकिन वहां पर मज़े की ये बात देखने में आई कि हल्के की मुकामी पार्टी के लोगों को कोई दावतनामा नहीं भेजा गया। इस अदम रवादारी पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज के साथ साथ मजलिस के कई कारपोरेटर्स और कारकुनों ने एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बाद में पुलिस के आला अहदेदारों और ज्वाइंट कलेक्टर के वहां आकर माफी चाहने पर और ऐसा दोबारा न करने के वादे पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने एहतजाज खत्म किया। अभी तो ये इब्तिदाई मामला रहा, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। साबिका MP पूनम प्रभाकर और मधु यशिक ने निजामाबाद के दौरे के वक्त उन्होंने मेडचल के अंबेडकर चौरस्ते पर रुककर अंबेडकर स्टैच्यू को फूल पहनाया, और उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 सालों से अवाम को धोखा दे रही TRS पार्टी को उनकी असलियत दिखाने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद के हालिया दिनों में खाने पीने की मिलावटी अशिया के बड़े बड़े जखीरों पर छापे मारकर पुलिस ने नकली मिलावटी अशिया के कारोबारियों के गोदामों को मेहरबंद करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फ्रेंडली पुलिस के नारे की इज्जत बढ़ाई थी। अब खबर है कि पुलिस ने पुराने शहर के चगाइन गुट्टा इलाके के भवानी नगर, संतोष नगर और बहादुरपुरा की मुख्तलिफ दुकानों पर धावे करके बेची जाने वाली मिलावटी अशिया को बरामद करके जब्त कर लिया और आंखें बंद करके कारोबार करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि करीब 9 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। अब नए शहर की पुलिस भी पुराने शहर की पुलिस से सबक ले तो नए शहर की आवाम भी मिलावटी अशिया से बच सकती है, लेकिन इससे पहले कि इस खबर से नए शहर के कारोबारी होशियार न हो जाएं। आज हैदराबाद SOT ने जुबली हिल्स और दूसरे इलाकों में धावा करते हुए ड्रग्स जैसी नशीली अशियात को फराहम करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। LB नगर के इब्राहिम पट्टनम से यह खबर आई है। श्री इंदू इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिबे इल्म चैतन्या ने कॉलेज के 3 माले से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मुकामी लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस हुदूद में एक कार को अचानक आग लग गई। मुकामी लोगों ने वहां पहुंचकर कार के ड्राइवर को किसी तरह से बचा लिया, लेकिन कार जलकर कोयला हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने आज सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की। तफसीलात के मुताबिक इस मीटिंग में उन्होंने आला अहदेदारों से ये कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट आने वाले तीसरे हरिता हरम में किसी किस्म की कमी या गलती को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्वाइन फ्लू की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। तफसीलात के मुताबिक अब तक 15 लोगों को इस बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। जर्मनी में चल रहे G20 सम्मेलन में सभी ममालिक ने जमा होकर यह तय किया कि दुनिया में दहशतगर्दी को खत्म करने में सब एकजुट हो जाएंगे, जबकि अभी भी सब एकजुट है। आगे उन्होंने बताया कि जो भी मुल्क दहशतगर्दी की मदद करेगा वो भी मुजरिम कहलाएगा। लेकिन मजे की बात वहां पर यह देखी गई कि दुनिया के आला तरीन ज़हीन शख्सियतें वहां जमा होकर ये नहीं सोच पाए कि दहशतगर्दी क्यों की जा रही है और इसकी क्या वजूहात है। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में दहशतगर्दी के खिलाफ में अपना सारा जोर लगाया और एक एजेंडा पेश किया और दहशतगर्दों की मदद करने वाले ममालिक के खिलाफ में कार्रवाई करने को जरूरी करार दिया। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में पहुंचने वाले बहुत सारे ममालिक की अहम शख्सियतों से भी निजी तौर पर मुलाकातें की, जिनमें शामिल है जापान के वजीर आजम, कनाडा के जस्टिन और चाइना के सदर। हैम्बर्ग में ब्रिक्स के दोस्त ममालिक के साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने अपनी बात एक बार फिर दोहराई कि भारत पेरिस के जलवायु समझौते से बंधा रहेगा। रियासत जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता शब से GST लागू कर दिया गया है। मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने GST बिल को 1991 के माशी एजेंडे से भी बड़ा कदम बताया है। उन्होंने आगे बताया कि साबिका वजीर आजम श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी पहल की थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उनकी हुकूमत गिर गई थी। बीजेपी से अपनी पार्टी के रिश्ते को मजबूत करके बनाए गए मरकजी वजीर श्री रामविलास पासवान ने आज मुल्क के सनतकारों को इंतबाह दिया है कि GST लागू होने के बाद बेचे जाने वाले सामान पर अगर नई कीमतें नहीं छापी जाती हैं तो उन्हें कसूरवार समझकर उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूदा साल में करीब 404 लाख हेक्टेयर जमीन में फसलों की बुआई हुई है, जो कि गुज़िश्ता साल से 33 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। मुतालिका वजारत के मुताबिक चावल की बुआई 79 लाख हेक्टेयर और दलहन की खेती के लिए 44 लाख हेक्टेयर जमीन इस्तेमाल की गई है। वेस्ट बंगाल के बशीरहाट इलाके और आसपास के इलाकों में फसाद के बाद अब हालात काबू में बताए गए हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने वहां के परगना जिले के मुतासरा इलाकों में मार्च पास भी किया है।